हालेलुया। आजादी सभा में आपका स्वागत है। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। जैसे आज के शाम यीशु मसीह का हम जैसे वचन को सुन रहे हैं, वो महान परमेश्वर आपका जीवन में बहुतायत की आशीषों को लेके आए और आपका जीवन में उसके फलवंत आशीष और मार्गदर्शन आपके जीवन में हो। जो भी इस समय वचन को सुन रहे यीशु मसीह का, वो भलाई की और परिपूर्णता की ओर बढ़ रहे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना के द्वारा महान परमेश्वर के करीब जाएंगे। समर्पण होकर प्रार्थना के द्वारा हम उस परमेश्वर का वेदी में जाकर हम मांगेंगे। आइए प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, शाम के समय तेरे उपस्थिति में अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी तेरे वचन को इस समय प्रभु जी सुन रहे उन एक लोग तेरे आशीष और अनुग्रह के द्वारा बढ़ने वाला बने। प्रभु तू भला और योग्य परमेश्वर है, तेरे योग्यता में चलने के लिए सहायता कर और एक अंधकार की सामर्थ्य से प्रभु जी बाहर निकाल कर उजाले में चलने के लिए सहायता करना तेरी इच्छा और एक लोगों का जीवन में होने दो प्रभु। जो कोई भी प्रभु इस समय वचन को सुनते हुए तुझसे कुछ भी मांगे प्रभु जी, उनके लिए तो प्रोवाइड करना और आशीष करना। सत्य में प्रभु जी तुझे जाने और तेरे करीब आए और तेरी महिमाओं को प्रभु जी अपने जीवन में अनुभव करे, यह हमारी प्रार्थना है। आगे के समय और एक चीज का तो नियंत्रण ले और मार्गदर्शन कर। यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगते आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जुड़ने की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक बच्चा जो है, अगर जब वो छोटा रहता है, अगर मम्मी का गोद में रहेगा, वो बच्चा बहुत अच्छी रीति से ग्रोथ होता है माँ का प्यार के द्वारा, माँ का समझाने के द्वारा। माँ समझती है उसके हर एक बातों को, उसका फीलिंग को, उसके माँ समझ पाती है और बच्चे का हर एक छाती पे जैसे आंत रखती है, उसके धड़कन को समझते, उसका जो रिस्पॉन्स को देखकर वो समझ जाती है बच्चा बीमार है क्या, बच्चा अच्छा है, बच्चा हेल्दी है, उन हर एक बातों को। अब ऐसे भी देखते हैं जो बिन माँ के बच्चे हैं और माँ का प्यार में जो बड़ा बच्चे और बिन माँ का प्यार में जो बड़े बच्चे हैं, इनमें अंतर को आप देखते हैं। जो फैमिली में जुड़े हुए हैं, जो फैमिली में नहीं जुड़े हुए, ये भी अंतर आप मुझसे बेटर आप जानते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ बातों को हम बाइबल में भी देखेंगे जो यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है। आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 और 6 और 7, 3 वचन में आज हम संदेश को देखेंगे। वचन इस तरह कहता है, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 और 6 7 में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बने ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, क्या कहते हैं 5 वचन में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डालियां मुझ में बना रहता है वो बहुत फलता है, और जो डालियां बना नहीं रहता है वो नहीं फलता है। और ये भी कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। यहां पर मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा गुप्त रहस्य को हमें समझाने के लिए प्रयास कर रहा है। पर बिना परमेश्वर का आप और हम कुछ नहीं है, क्योंकि वो दाखलत है। मैं आपको इस तरह बताना चाहता हूं, आपके सामने एक ट्री को या एक पेड़ को आप याद कीजिएगा और पेड़ को आप देखने के लिए प्रयास कीजिए। जैसा वो जड़, उसका जड़ मजबूत है और पेड़ ऊपर जा रहा है, उसमें जितने भी डालियां आता है वो डालियां भी अच्छी रीति से फैलती है, हरे भरे पत्ते हो जाते हैं।
अगर उन डालियों में से एक डालियों को आप खाड़ देते हो, वो डालिया फिर उसमें जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो खाड़ दिया गया है और वो सूख जाता है, वो फिर से हरे भरा नहीं रहता है। ऐसे कई चीजें आप देख रहे हो। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें बताना चाहता है, उसका बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका बिना जीवन की ओर हम बढ़ नहीं सकते हैं, उसका बिना हमारा जीवन में शांति को अनुभव नहीं कर सकता है, उसका बिना हम पाप की क्षमा नहीं पा सकते हैं, उसका बिना आनंद को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। जो भी हम कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत हमको लगता है कि सबसे ज्यादा आनंद है मेरे जीवन की खुशी, लेकिन नहीं, यीशु मसीह का बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय सुनो, यहां पर कहते मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां है। मानिए कि वो एक पेड़ है, जैतून के पेड़ के समान है। अगर हम उसका डालिया है, भले आंधी आने दो, तूफान, दाख लाता मजबूत होने के कारण वो डालिया मजबूत रहता, क्योंकि वो पेड़ और एक आंधी तूफान के सामना करता है और डालियों को बचाता है। उसी तरह यहां पर यीशु मसीह हमें पूरी तरह सुरक्षा को कहता है। या बच्चे वचन में देखते हैं हम, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है। मान लीजिए वो डाकलाता में नहीं जुड़ता है, बोलते डाली के समान जो काट के फेंक देते हैं, बाद में आग में झोंक देते हैं। आप देखते हैं, अगर गांव साइड में अगर आप देखते हो, अगर सिटी में आपको नहीं देखने के लिए मिलता होगा, कोई कोयले में खाना नहीं पकाते, कोई आग नहीं जलाते हैं, लेकिन आप गांव साइड में जाएंगे, जो डालियां काट देते हैं उसको वो लोग लकड़ी, पत्ते सब कुछ अलग कर बाद में क्या करते हैं, जलाने के लिए उपयोग करते हैं। उसी तरह यहां पर यीशु मसीह आत्मिक बातों को कहता है, जो मुझ में नहीं जुड़ा है उसे काट दिया जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। ये यीशु मसीह कहता है, जीवन और मृत्यु के बारे में कहता है। हमारा एक अनंत काल का जीवन होता है, एक अनंत काल की मृत्यु होती है। अनंत काल का जीवन मतलब प्रभु आत्मिक बारे में कहते हैं, जो अनंत काल का जो जीवन है, इस जीवन के बाद में एक जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ है। जो अनंत काल का जो मृत्यु है, इस जीवन के बाद, जब मरने के बाद एक नरक है, वो नरक में बिताने की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहिए, यहां पर यीशु मसीह, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। ये बात सच है। कई लोग आज कड़वाहट में सूख गए हैं, कई लोग आज बीमारी में सूख गए हैं, कई लोग गरीबी में सूख गए हैं, कई लोग तरह तरह का समस्या में सूख चुके हैं, और लोग उन्हें दूर रखते हैं, कोपचे में रखते हैं और उनके बारे में नहीं सोचते। कई लोग ऐसा मृत्यु को भी पा चुके हैं, जो प्यार की कमी के कारण, सच्चा पिता परमेश्वर को जो प्यार ना होते हुए वैसे लोग। लेकिन मैं किसी का बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो वचन कहता है इस बात को हम बता रहे। कई मसीह लोग भी ऐसे हैं जो ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, दरवाजे पे है। लेकिन यहां पर कहता है, जो जुड़े नहीं है वे खाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। मेरे प्रिय सुनो, अपने आप को तैयार होना बहुत जरूरी है। मसीह यीशु का करीब आना बहुत जरूरी है, उसमें बना रहना बहुत जरूरी है। अगर 15 अध्याय का 3 वचन में अगर आप सुनते हो, उसमें ऐसा लिखा है, तुम मेरे वचन सुनने के कारण शुद्ध हो, तुम मेरे वचन सुनने के कारण पवित्र हो, तुम मेरे वचन सुनने के कारण तुम्हारा पाप क्षमा किया जाएगा, तुम मेरे वचन को सुनने के कारण तुम्हें छुटकारा दिया जाएगा। मतलब शुद्ध होने के मतलब है, यीशु मसीह का लहू हमारे अंतःकरण को जैसे शुद्ध करता है, जब हम ध्यान से सुनते हैं, उसका इच्छा का अनुसार चलते हैं, उसमें जब हम बढ़ते हैं, उस पेड़ में हम जुड़ जाते हैं जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता यीशु मसीह है, जब वो अच्छा फल देता है। यहां पर आप देखिए, अगर आप भजन संहिता 127 को अगर आप पढ़ते हैं, 1 और 2 वचन को लिखता है, अगर
परमेश्वर घर को नहीं बनाएगा तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। वो डालियां दाखलता में जुड़े नहीं है, वो कितना भी परिश्रम करते हैं वो यहां तक लेके आते हैं, वो खा नहीं पाते हैं। कई बार हम देखते हैं सारी चीजों। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं हमें प्रभु के करीब आना चाहिए, उसमें जुड़े रहना चाहिए और उसका चाहत में बढ़ना चाहिए। मैं आपको बता कई बार देखिए जो मुझ में बना रहता है, और आगे क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहेगा, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर जुड़ने वाली बात कहता है, पर हम उसमें बना रहना चाहिए, उसका वचन हम में बना रहना चाहिए। जो यीशु मसीह का जीवन का जो वचन है हमारा हृदय में अधिकाई से बसना चाहिए। हमें ठंडा नहीं रहना चाहिए, हमें गर्म रहना चाहिए। प्रार्थना पूर्वक हम जीते हैं, महान परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका कौन सा क्षेत्र में आप फलवंत नहीं है, आप कौन सा क्षेत्र में सूखेपन को जी रहे हो, कौन सा क्षेत्र में आप निराशा में है, उन क्षेत्र में आप प्रभु को बुलाइएगा, प्रभु को कार्य करने को दीजिएगा, यीशु मसीह को अनुमति दीजिएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा आपके अंदर उस उत्तम फल को लेके आएगा और आपको स्वतंत्र करेगा। इसीलिए वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु का वचन आपको सामर्थ्य देगा, प्रभु का वचन मुझे सामर्थ्य देगा, प्रभु का वचन आपको छुटकारा देगा, प्रभु का वचन आपको आजादी देगा, प्रभु का वचन आपको स्वतंत्र करेगा, प्रभु का वचन आपको छंगाई और लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, स्वतंत्र करेगा और एक आजादी का जिंदगी जीने के लिए सहायता करेगा। जब हम उसमें और उसका वचन हम में बना रहता है हम स्वतंत्रता को पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देख के प्रभु यीशु मसीह ये भी देखता है जो डाल अरबरा है उसमें फल नहीं है, वो भी डाल काट दिया जाता है। अच्छा काट मिला है, गोबर मिला है, सब कुछ मिला है, फिर भी फल नहीं है। हमें बना रहना चाहिए। जब हम बना रहता है प्रभु का इच्छा का अनुसार चलते हैं तब हम प्रभु की महिमा को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत और अलौकिक कार्यों को आपका जीवन में, मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को मैं क्या कह रहा हूं प्रभु की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा महसूस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है जो आपको और मुझे उस छोर तक लेके जाएगा, उसके करीब लेके आएगा। उसका वचन ही जो है हमें पाप से क्षमा करता है, उसका वचन ही है हमें पवित्रता की ओर लेके चलता है, उसका वचन ही है हमें छुड़ाता है, उसका वचन ही है हमें शांति देता है। हालेलुया। वो आशाओं को देता है, निराशाओं को नहीं। वो चंगाई को देता है, बीमारियों को नहीं। वो छुड़ाने के लिए आया है, बंधन देने के लिए नहीं। वो बचाने के लिए आया है, आपको डुबाने के लिए नहीं। जब हम उसका वचन हम में बना रहता है, हम उसमें बना रहता है, हम एक खाब के समान उड़ने लगते हैं, तंदुरुस्त की ओर बढ़ने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जब यीशु मसीह का लहू के कवच है, यीशु का वचन हमारा अंदर अधिकाई से बचा है, शैतान के मजाल नहीं आपको छू सके, क्योंकि उसका लहू आपको पूरी तरह सुरक्षा देगा। आपका मैरिज लाइफ संभाले रहेगा, आपका विवाहित जीवन फलवंत रहेगा, आपका बिजनेस फलवंत रहेगा, आपका जॉब फलवंत रहेगा, आपका बच्चे फलवंत रहेंगे। जो भी क्षेत्र में आप जा रहे उन हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह का हरियाली फलवंत होकर चलेगा। क्योंकि वचन 5 वचन में हमने देखा, मैं दाख लाता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। आप एक बौड़े के समान नहीं रहोगे, आप एक नदी के समान, एक झरने के समान आप रहने लगोगे। आपके पास आज कमी घटी है, लेकिन आज से प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाए, क्योंकि उसका वचन गवाही देता है जो मुझ में है, वो मुझ में है, वो बहुत फल फलता है। हालेलुया।
धन्यवाद हो प्रभु को 2020 साल पहला हमारा मध्य में आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, आपकी पाप को क्षमा करने के लिए, मेरे पाप को क्षमा करने के लिए, आपको जिंदगी देने के लिए, मुझे जिंदगी देने के लिए। हम कई तो कब्र में पाप के द्वारा पड़े रहते, जी रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया हमें उस पाप से छुड़ाकर नई जिंदगी देने के लिए। वो जीवन एक दिन की नहीं है, वो जीवन एक साल की नहीं है, वो अनंत काल का है। वो अनंत काल युगान युग तक यीशु मसीह के साथ रहेगा। मेरे प्रियजनों, अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, ये अच्छे समय है आप यीशु को हृदय में बुलाइएगा। हो सकता है आपने कोई गुनाह किया रहेगा, हो सकता है आपके द्वारा कोई पाप हुआ रहेगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह इस वक्त आप कौन सा परिस्थिति में जी रहे हैं वो नहीं देख रहे, लेकिन आप यीशु मसीह के द्वारा कितने हद तक ऊपर आ सकते हैं, पवित्र जीवन जी सकते हैं, यीशु मसीह वो देख रहा है। इसीलिए वचन कहते हैं यिर्मयाह 29 अध्याय का 11 वचन में, मैं जो योजना तेरे लिए किया हो वो आने के लिए नहीं है, भलाई के लिए है। वो योजना को जानो, वो योजना आपको नाश करने के लिए नहीं है, वो जीवन देने के लिए। वो योजना आपको गिराने के लिए नहीं है, उठाकर खड़ा कर चलने के लिए, हजारों लोगों को आपके द्वारा जिंदगी देने के लिए है, फल देने के लिए है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, आप बुलाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इस संसार में पाप से छुड़ाकर पवित्र जिंदगी देने के लिए आया। 2020 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए उस कलवारी क्रूस पर मरा और अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया। तीसरा दिन पुनरुत्थान और सामर्थ्य के द्वारा जी उठा। जो भी उस पर विश्वास करते हैं उसको जीवन देने के लिए, उसके पाप क्षमा करने के लिए, उसका जीवन में प्रभु का मार्गदर्शन में लेके चलने के लिए वो प्रभु आज हमारा मध्य में है। अगर आप उस प्रभु को अपने हृदय में बुलाना चाहते हो तो आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं। आपके पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे अंदर नई आत्मा को डेलिए। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन का प्रभु बनिए। मेरे जीवन में प्रभु आप नए मार्ग को खोलिए। आज के बाद यीशु मसीह आप जो कहेंगे मैं उसके इच्छा के अनुसार चलूंगा, आपके मार्गदर्शन में मैं बढ़ूंगा। आप मुझे सहायता कीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में होने दो। मुझे पवित्र कीजिए और आपके राह पर चलाइए और नई जिंदगी दीजिए। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। जैसे आप इस प्रार्थना को किया है, प्रभु का शांति आपके हृदय में आया रहेगा। प्रभु आपको महान रीति से चलाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। सामर्थ्य प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इस समय यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, जो भी प्रभु जी इस समय वचन को सुन रहे हो, एक भाई बहन को तू आशीषित करना, इनके जीवन में तेरे भलाई को लेके आना प्रभु जी। पिता यीशु मसीह में बना रहकर बहुत फल लाने के लिए तू सहायता करना, और एक पाप की जीवन को, और एक बुराई के जिंदगी को, और एक जो नकारात्मक की जिंदगी है, जो प्रभु जी दलदल के कीचड़ के जिंदगी है, उनसे पूरी तरह बाहर लेकर पवित्र जिंदगी, एक आजादी की जिंदगी, एक भलाई की जिंदगी में जीने के लिए सहायता कर प्रभु जी। तेरा वचन कहते हैं प्रभु जी, तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहेगा, जो चाहिए तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु इस समय जो भी तेरे वचन को सुन रहे उन और एक भाई बहन का जीवन में प्रभु जी नई अभिषेक को लेके आना प्रभु जी, इनके हर एक पाप को क्षमा करना, पवित्र करना पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा चलाना प्रभु जी। और जो कोई भी बीमार है बंधन में प्रभु, तेरे वचन के सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा इन्हें छुड़ाना, इन्हें स्वतंत्र करना, इन्हें आजाद करना, तेरे महिमा में इन्हें ले चलना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक परिवार के लिए जो आपके वचन को सुनकर आपके द्वारा बढ़ रहे प्रभु जी। तू भला परमेश्वर है, तू आशीष कर और मार्गदर्शन, खास करके प्रभु जी इस समय जो लंग्स का बीमारी में है प्रभु, जो लिवर का प्रॉब्लम में है, उन हर एक लोगों को तू चंगा कर प्रभु जी। और खास करके जो किडनी डायलिसिस करने वाला जो फैमिली है, उन हर एक लोगों को तू चंगा करना प्रभु जी, और लोगों को स्वतंत्र कर, नई जिंदगी दे प्रभु जी, नई किडनी दे प्रभु जी, नया लंग्स दे प्रभु जी, नया लिवर दे प्रभु जी।
और उन्हें बचा और आपके लिए गवाही बना प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार हम धन्यवाद देते प्रभु जी, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम के द्वारा, आमेन। हालेलुया। अगर आपका कोई गवाही है, प्रभु यीशु मसीह ने आपका जीवन में किया है, तो आप गवाही दे सकते हैं। azadilife@gmail.com के द्वारा आप हमें मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और आपका कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो भी आप azadilife@gmail.com के द्वारा आप हमें मेल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे और प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो। जो भी आप प्रभु से मांगते हो, प्रभु आपके जीवन में प्रोवाइड करेगा। हम अगले बुधवार को फिर से मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू।